अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जारी इस वक्त अहम समाअत के हवाले से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है उसके हवाले से फुल कोर्ट समाअत कर रहा है। और ये एक आज तारीख भी रकम हुई है पाकिस्तान की अदालती तारीख में कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई जो है वो बराह रास्त टीवी चैनल्स के ज़रिए मीडिया के ऊपर दिखाई जा रही है। पूरा पाकिस्तान जो है इस वक्त देख रहा है कि कौन से जजेस क्या सवालात कर रहे हैं और वकला किस तरह से दलाइल दे रहे हैं। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें। अब हम बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। आज नए चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फायद ईसा साहब का सुप्रीम कोर्ट में बतौर चीफ जस्टिस पहला दिन है और आज ही उन्होंने दो अहम फैसले किए। पहला अहम फैसला ये किया कि 8 रुकनी बेंच जो साबिक चीफ जस्टिस उमर अतिया बंदयाल साहब की क़यादत में समाअत कर रहा था और जिसने स्टे ऑर्डर जारी किया हुआ था और कानून को सस्पेंड किया हुआ था, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो था जो पार्लियामेंट ने पास किया था 2023, उसके ऊपर स्टे जारी किया हुआ था। अभी कानून बना नहीं था। अभी पहले कौमी असम्बली ने पास किया, फिर सेनेट ने, फिर वो सदर मुमलकत के पास गया जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी के पास। उन्होंने दस्तखत करने से इनकार कर दिया और वापस भेज दिया पार्लियामेंट को। फिर जॉइंट सिटिंग हुई, मुश्तरका इजलास हुआ पार्लियामेंट सेनेट और कौमी असम्बली का, उसमें दोबारा उस कानून को मंजूर किया और उसके बाद सदर साहब मंजूरी देते या ना देते 10 दिनों में इसने कानून बन जाना था। मगर उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने उसको सस्पेंड कर दिया। वो कानून अभी वजूद में नहीं आया था, उसको सस्पेंड कर दिया और कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता इसके ऊपर अमल दरामद नहीं होगा। इस कानून में दो अहम चीज़ें थी नाज़रीन। एक तो ये था कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का इख्तियार है, उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है, स्वाबदीदी इख्तियार है बेंचेस की तश्कील करने का, उसको जो है उसको वसी किया गया। उसमें 2 जजेस जो सीनियर जजेस थे उनको शामिल कर दिया गया, कमेटी बना दी गई और जो चीफ जस्टिस घंटाघर बने हुए थे सुप्रीम कोर्ट का, इसके अंदर तब्दीली की गई। और पार्लियामेंट ने यह कहा कि आप सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जो सीनियर जजेस हैं, चीफ जस्टिस साहब और 2 सीनियर जजेस, वो बैठ के बेंचेस की तश्कील का और कौन सी पिटीशन लगनी है नहीं लगनी उसका फैसला करेंगे। अब चीफ जस्टिस अकेले फैसला नहीं करेंगे। पहले सूरत हाल ये थी कि अहम नौयत के केसेस के ऊपर चीफ जस्टिस सालों बैठे रहते थे और वो लगाते ही नहीं थे, फिक्स ही नहीं करते थे। तो ये दरीना मुतालबा था पाकिस्तान की बार काउंसिल्स का, वकला तंजीमों का, जिस पे पार्लियामेंट ने कानून बनाया। दूसरा ये था कि 184(3) के तहत जो सो मोटो का इख्तियार इस्तेमाल करती थी सुप्रीम कोर्ट, उसके खिलाफ अपील का हक नहीं था। तो ये जो नया कानून बनाया पार्लियामेंट ने, उसमें जो है वो ये 184(3) के तहत जो सो मोटो के फैसले थे उसके खिलाफ अपील का हक दे दिया गया। ये 2 अहम उसके अंदर जो है वो तब्दीलियाँ थीं। तो ये दायरा बर्दाश्त नहीं हुआ और जो लोग चीफ जस्टिस को घंटाघर के तौर पे देखना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट का, उनको फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी का ख़तरा लाक हुआ और उन्होंने कहा कि ये तो सुप्रीम कोर्ट की आला अदलिया की आज़ादी पे हमला हो गया है, लिहाजा वो फौरी तौर पर पिटीशंस दायर हुई। अगले दिन बेंच बना, 8 रुकनी हम ख्याल जो मखसूस बेंच जजेस थे वो बैठे और उन्होंने इस कानून को कानून बनने से पहले ही दरमियान में ही उचक लिया और कहा कि इस पर अमल दरामद नहीं होगा। और उसके बाद फिर ये हुआ कि काजी फायद ईसा उस वक्त सीनियर तरीन जज थे, उन्होंने किसी भी बेंच पर बैठने से इनकार कर दिया और कहा कि पहले सुप्रीम कोर्ट इस केस का फैसला करे, उसके बाद मैं बेंच में बैठूंगा। और वो कई माह तक चैम्बर वर्क करते रहे, वो किसी बेंच का हिस्सा नहीं बने। लेकिन उमर अतिया बंदयाल साहब ने और केसेस के फैसले कर दिए, लेकिन इस केस का फैसला नहीं किया, इसको लटकाए रखा, क्योंकि वो अपने इख्तियारात में किसी किस्म की शराकत जो है वो उसको पसंद नहीं फरमाते थे और वो चाहते थे कि जो पुराना है निज़ाम है वो रहे और जो एक चीफ जस्टिस की आमराना एक हुक्मरानी कायम है तो वो उसी तरह से कायम रहे। तो चीफ जस्टिस जो इस वक्त काजी फायद ईसा, जब वो चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने 2 काम किए। उन्होंने जो वो कहते रहे थे, आते ही उन्होंने एक तो सबसे पहला जो केस फिक्स किया वो ये था और ये उन्होंने फुल बेंच, और दूसरा काम उन्होंने ये किया कि उमर अतिया बंदयाल फुल कोर्ट नहीं बनाते थे, उन्होंने पूरे 15 के 15 जजेस को बिठाया। इस वक्त 2 असामियाँ नाजरीन खाली हैं सुप्रीम कोर्ट में, 15 जजेस को बिठाया और इस वक्त हेयरिंग हो रही है, इस वक्त कार्रवाई चल रही है, जिसको
पूरा पाकिस्तान देख रहा है। और दूसरा उन्होंने एक तारीखी फैसला ये किया कि इसकी कार्रवाई जो कि केस की कार्रवाई है उसको पूरे पाकिस्तान में जो है बराह रास्त दिखाया जाएगा मीडिया के ज़रिए। इस वक्त PTV दिखा रहा है और पूरे चैनल्स वहाँ से लेके इस वक्त पूरी पाकिस्तान जो है जिनको दिलचस्पी है वो सब लोग इस वक्त TV चैनल्स के सामने बैठ के पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट के एक अहम मुकदमे की कार्रवाई को बराह रास्त देख रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है, ये खुशगवार तब्दीली है जो पहले ही दिन नए चीफ जस्टिस साहब के हलफ उठाने के बाद आज उनका पहला वर्किंग डे है और ये तब्दीली जो है वो हमें नज़र आ रही है। एक तरफ फुल कोर्ट बन गया जो नहीं बना था उमर अतिया बंदयाल साहब के पूरे टेन्योर में, और दूसरी तरफ जो है वो कार्रवाई भी बराह रास्त जो है वो नशर हो रही है, बुकरा दलाइल दे रहे हैं, सवालात हो रहे हैं। इसमें अहम जो बात कही है बार बार चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने, उन्होंने ये कहा कि देखें इस वक्त 57,000 केसेस पेंडिंग हैं सुप्रीम कोर्ट में। जब उमर अतिया बंदयाल साहब चीफ जस्टिस बने थे तो 54,000 केसेस थे, 3,000 केसेस ऐड ऑन करके गए हैं, वो उसके फैसले नहीं हुए। तो उन्होंने कहा कि ये 57,000 लोग इंसाफ के मुंतज़िर हैं। आज जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो अमले ने उनका इस्तकबाल किया, तो उन्होंने अमले से मुखातब होकर भी कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ ताउन करेंगे, लेकिन यहाँ जो साइल आते हैं वो आपके मेहमान हैं, उनसे इज्जत से पेश आएँ, उनसे वकार से पेश आएँ और उनकी मदद करें। वो इंसाफ की तलाश में आते हैं, हमने उनको इंसाफ मुहैया करना है, आप मेरी मदद करें कि हम उनको इंसाफ मुहैया कर सकें। तो लगता यह है कि चीफ जस्टिस जो है नए ये तेज़ी के साथ मुकदमात को निपटाएंगे, कोशिश करेंगे कि इल्तवा का शिकार ना हो मुकदमात, और जो इल्तवा है उसको कम से कम किया जाए, जो मुकदमे ज़ेर समाअत हैं उनकी तादाद को कम से कम किया जाए। वो कोशिश करेंगे, आज की जो फुल कोर्ट की तश्कील है इससे वाज़ेह पैगाम उन्होंने दिया कि वो कोशिश करेंगे कि पूरी सुप्रीम कोर्ट को साथ लेके चलें। जिस तरह उमर अतिया बंदयाल साहब ने तकसीम किया हुआ था सुप्रीम कोर्ट को, वो मखसूस जजेस के साथ बैठते थे, फैसले करते थे, बाकी जजेस को नज़रअंदाज करते थे, जो सीनियर 3 जजेस थे उनको नज़रअंदाज करते थे। तो काजी फैज़ ईसा साहब ने आज बिल्कुल एक नया रवायत जो है उसको जन्म दिया और आते ही पहले मुकदमे में तमाम जजेस को अपने साथ बिठाया। जो उनके उमर अतिया बंदयाल के हम ख्याल थे वो भी बैठे हुए हैं, जो आज़ाद ख्याल, आइन पसंद, जमहूरियत पसंद, पार्लियामेंट की बालादस्ती पे यकीन रखने वाले जजेस थे वो भी मौजूद हैं। आज पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठ के देख रही है इस केस का जो भी फैसला है नाज़रीन, हक में आए खिलाफ आए, ये कानून रहे ना रहे, कम अज़ कम ये मुतनाज़ फैसला नहीं होगा। कम अज़ कम कोई उंगली नहीं उठा सकता कि फलां जज साहब को नहीं बिठाया, फलां जज साहब को बिठाया। तो सारी सुप्रीम कोर्ट बैठी है, एक कलेक्टिव विजडम जो है वो सामने आएगा, अक्सरियत की बुनियाद पर कोई भी फैसला जो है वो सामने आ सकता है। लेकिन ये एक बहुत अच्छी खुशगवार तब्दीली आई है काफ़ी अरसे के बाद। उमर अतिया बंदयाल साहब के पूरे पीरियड में ऐसा नहीं हुआ और अब उम्मीद पैदा हो गई है कि फुल कोर्ट भी होगा और जो रूल्स हैं और जो बाकी चीज़ें हैं सुप्रीम कोर्ट उनको भी देखेगी, और सुप्रीम कोर्ट को जमहूरी तौर पे चलाने के लिए, क्योंकि तमाम जजेस बराबर हैं, चीफ जस्टिस जो है वो मास्टर ऑफ द रूलर कहलाता है, लेकिन इसके बावजूद जो है अगर आप देखें तो ये पाकिस्तान दुनिया की वाहिद सुप्रीम कोर्ट है जहाँ चीफ जस्टिस को इतने लामुतनाही इख्तियारात हासिल हैं। बाकी दुनिया की किसी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को इस तरह के इख्तियारात जो है वो हासिल नहीं है। तो ये एक अच्छी बात होगी अगर इसका ये फैसला हो जाए और सुप्रीम कोर्ट को जमहूरी तरीके से जो है वो चलाया जाए, और पार्लियामेंट जो कानून बनाती है ये भी तय हो जाए कि क्या उसको कानून साजी का इख्तियार है या नहीं है। क्योंकि कुछ जजेस ये समझते हैं, वो इस बेंच पे भी बैठे हुए हैं जो आज सुन रहा है, उनका ये ख्याल है कि हम फैसला करेंगे कि पार्लियामेंट क्या सुन सकती है, क्या कानून बना सकती है, नहीं बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स जो हैं वो आइन से भी बाला हैं और वो पार्लियामेंट के जो कानून साजी है उससे भी बाला है। तो ये जो अपने आप को तकद्दुस दिया हुआ है और अपने जो मफादात हैं उसके तहफ़्फ़ुज़ के उसका जो तहफ़्फ़ुज़ करते हैं ये अदलिया की आज़ादी के नाम पे, इसका फैसला भी जो है वो आज या कल हो जाएगा। और उम्मीद ये है कि नए चीफ जस्टिस जो है वो बहुत अच्छे अंदाज से सुप्रीम कोर्ट को चलाएंगे, तमाम जजेस को जो है वो बेंचेस के अंदर वो बिठाएंगे, जो अहम केसेस होंगे उसके ऊपर अगर फुल कोर्ट नहीं तो लार्जर बेंच बनेंगे, और अक्सरियती जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो उसके अंदर बैठेंगे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। ये जो तकसीम है सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसका बतदरीज खात्मा होगा, लेकिन अगर कुछ जजेस नहीं ख़त्म करना चाहते हैं तो ये उनकी मर्ज़ी है, लेकिन कम अज़ कम चीफ जस्टिस साहब की तरफ से ये एफर्ट जो है वो होनी चाहिए। और आज ये खुशाइन बात है कि उन्होंने जो पहले ही केस मुकर्रर किया इसमें उन्होंने इस तासुर को जो है वो ज़ाहिर किया कि वो मखसूस जजेस के साथ बैठ के अपनी मनपसंद फैसले करेंगे, बल्कि उन्होंने पूरी सुप्रीम कोर्ट को सामने बिठा के कलेक्टिव विजडम जो है वो लेने की कोशिश की है। तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन असल बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट को बुनियादी जो अपना फोकस है, तवज्जो का मरकज़ है, वो लोगों को सस्ता
اور فوری انصاف فراہمی جو ہے اس کے اوپر رکھنا چاہیے. ناانصافیاں ہوتی ہیں, ظلم ہوتا ہے, زیادتی ہوتی ہے, یہ سسٹم کرتا ہے, پولیس کرتی ہے, طاقتور لوگ کرتے ہیں. اس کے خلاف جو ہے وہ لوگ عدالتوں میں جاتے ہیں انصاف لینے کے لیے, اپنی داد رسی کے لیے, لیکن ان کو جو ہے جب مہینوں اور سالوں چکر لگانے پڑتے ہیں تو وہ مایوس ہوتے ہیں, اور وہ امیدیں لے کے جاتے ہیں لیکن نا امید ہو کے واپس آتے ہیں, مایوس ہو کے واپس آتے ہیں. امید کی جانی چاہیے کہ سپریم کورٹ اس طرح بھی توجہ دے گی, قوانین کو سادہ اور آسان بنانے میں بھی توجہ دے گی, اور یہ جو اتنے مہنگی فیسیں اور اتنے مہنگے پروسیجرز ہیں سپریم کورٹ میں جانے کے, ہائی کورٹس میں کیسز کرنے کے, اس کو سہل بنایا جائے گا, اس کو سستا کیا جائے گا, تاکہ لوگ بلا دھڑک بلا خوف و خطر جو ہے وہ جائیں, اور عدلیہ جو ہے وہ کمزوروں کو, مظلوموں کو, جو استحصال زدہ ہیں ان کو جو ہے وہ تحفظ فراہم کرے. یہ امید کی جانی چاہیے کہ پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے, پاکستان کی اعلیٰ عدالتیں ہیں, وہ لوگوں کو انصاف فراہم کرنے کے اوپر جو ہے وہ اپنی توجہ مرکوز رکھیں, نہ کہ ایسے معاملات سیاسی اور دوسرے ایسے معاملات جو ہے اس کے اندر اپنی توجہ کو مذکور رکھیں, اور ان کیسز کو فوقیت دیں جہاں ان کے اپنے مفادات یا ان کے قریبی لوگوں کے جو ہیں وہ مفادات جڑے ہوئے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی, بہت شکریہ.